आई होप कि आयशा मरियम से सब पूछ सके। मेरा ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है जमील, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वो मेरी आंखों में देखकर उस आदमी से ऐसे बात करती है जैसे वो उससे बहुत प्यार करती हो। या शायद मैं गलत सोच रहा हूं। मेरे दोस्त, परेशान मत हो। आयशा हकीकत जानकर वापस आएगी, मुझे यकीन है। तुम थोड़ा सा सब्र तो रखो ना यार, बैठ जाओ। मेरे पास ये रिश्ता कबूल करने के अलावा चारा नहीं था। ताकीन ने लेवेंट को कत्ल करने की धमकी दी थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो उन्हें मरवा देता। आयशा, वो आदमी हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। किस किस्म का आदमी है यार? मुकम्मल तौर पर साइको है। बस बहुत हुआ मरियम, बस। मैं तुम्हें उस जहन्नुम में जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। अभी जाकर मिस्टर लेवेंट को सब बताते हैं। नहीं आयशा, बिल्कुल भी नहीं। अगर लेवेंट को पता चल गया तो उनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। देखो, वादा करो, लेवेंट को तुम कुछ भी नहीं बताओगी। प्लीज मुझसे वादा करो। मरियम, तुम होश में तो हो? तुम अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ कैसे गुजारोगी? नहीं, हम जाकर जमील को, मिस्टर लेवेंट को और पुलिस को सब बता देंगे। बिल्कुल नहीं आयशा, ऐसा मत करना। देखो, तुम नहीं जानती कि वो आदमी क्या कुछ कर सकता है। लेवेंट को जेल में किसने जख्मी करवाया था आयशा? नहीं, मेरा शक जरूर सही निकलेगा। ये वो मरियम है ही नहीं जिसे मैं जानता हूं जमील। एक अजीब रवैया है उसका। आखिर मैं उसका रवैया कैसे नजरअंदाज करूं जमील? उम्मीद है आयशा सच मालूम करके आएगी जमील। लेवेंट, तुम इल्जाम मत दो खुद को। आयशा मरियम से खुद उगलवा लेगी। एक दफा हम हकीकत से वाकिफ हो जाएं, उसके बाद हम मिलकर सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। क्या ताकिन ने मरियम को धमकाया होगा? किस चीज के मुतालिक? नहीं जानता मैं। क्या? लेवेंट को मैं अब कुछ नहीं होने दूंगी। अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ भी हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? समझ रही हो ना? लेकिन तकलीफ में तो तुम हो मरियम। तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी ताकिन जैसे इंसान के साथ गुजारोगी? कैसे बर्दाश्त करोगी सब? अपना हाल देखो मरियम, तुम्हें देख के दुख होता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आयशा, और कोई चारा नहीं है। तुम समझ रही हो ना? नहीं मरियम, मैं नहीं समझ रही, ना ही समझ पाऊंगी। आयशा, मुझसे वादा करो, लेवेंट को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मुझसे वादा करके जाओगी। वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहूंगी मैं? क्या मतलब? किस जवाब का इंतजार? उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी, सच जानना चाहते थे वो। अब जाकर क्या बताऊंगी? तुम उन्हें ये बताओगी, मरियम ताकीन से बहुत प्यार करती है। यही वजह है कि उसने उससे शादी की है। उन्हें बताना कि मैं बहुत खुश हूं। आयशा, वादा करो, इसके अलावा और कुछ नहीं बताओगी। वादा करो। मरियम मैम, माफ कीजिएगा लेकिन इटली से ड्राइंग्स के बारे में ईमेल आ गई है और विदात साहब आपका फोन पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ। आयशा, मेरे वापस आने तक यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? किसी से कुछ भी मत कहना प्लीज। मैं अभी आती हूँ।
ठीक है मरियम। क्या करूं मैं? मिस्टर लेवेंट। हेलो मिस्टर लेवेंट। हाँ हेलो आयशा, क्या हुआ? तुमने मरियम से बात कर ली? बात हो गई। ठीक है, तो फिर तुम यहीं आ जाओ, हम तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहे हैं। जी आती हूं मैं। हुरिया आंटी, आपको कुछ भी याद नहीं? कुलवी आंटी ने बताया। क्या आपको मैं भी याद नहीं हूँ? बहुत प्यारे हो, मगर अफसोस के साथ तुम भी याद नहीं। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम है उमर। क्या आपको मेरी आपा याद नहीं है? वो यहीं पर रहती थी, फिर चली गई। नहीं याद मुझे। कौन आपा? मरियम। वो यहाँ नहीं रहती क्योंकि उन्होंने ताकीम भाई से शादी कर ली। आपा की लेवेंट भाई से शादी होने वाली थी, लेकिन फिर ताकीम भाई से शादी कर ली। तो आखिरकार ताकिन कामयाब हो गया। देखो तो जरा क्या क्या हो गया। अब क्या बताऊंगी मिस्टर लेवेंट को? मुझे बताना ही होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। आयशा, आयशा, क्या हुआ? मरियम से बात हुई तुम्हारी? जी हाँ, बात हो गई है। मिस्टर लेवेंट, मरियम ताकिन से हाँ दुगान, हमें साइन बोर्ड यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है। और हाँ सुनो, ये हमें साइन बोर्ड बनाने वाला कहाँ मिलेगा? अरे 1 मिनट नेहरू, थोड़ा सब्र तो करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा बोर्ड बनवा दूंगा। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अभी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। हेलो, मैं सफिया बात कर रही हूँ। क्या आप आयशा से मेरी बात करवा सकती हैं? मैं उसकी वालिदा हूँ। मिस आयशा हमारे साथ काम नहीं करती, उनका कांटेक्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, आज वो ऑफिस आई हैं। अगर आप कहें तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ उनसे। आयशा, मैं क्या करूँ तुम्हारा? क्या हुआ आयशा, कुछ तो बताओ। हर चीज मेरे शक के मुताबिक ही थी ना? ताकिन ने मरियम से जबरदस्ती शादी की है ना? आयशा, तुम इतनी खामोश क्यों? आयशा, लेवेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मुझसे वादा करके जाओगी। अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ भी हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? तुम खामोश क्यों हो आयशा?
बताओ मुझे, क्या ये सच है कि मरियम और तागिन की शादी एक झूठ है? जो हमारा शक था वो गलत है। ताकिन और मरियम एक दूसरे को चाहते हैं, यानी कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने कहा वो उसे चाहती है। क्या वाकई उसने ऐसा कहा? हाँ, बिल्कुल यही कहा। वो ताकिन को चाहती है और उनकी शादी को लेकर हमारे सारे शक गलत हैं। नहीं, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। आयशा, या तो तुम हमसे कुछ छुपा रही हो या फिर मरियम ने तुमसे झूठ बोला है। आयशा, प्लीज मुझे सब कुछ सच बताओ। देखो प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर लेवेंट। मरियम ने जो भी मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया। देखो आयशा, मरियम उस आदमी से प्यार करती है और वो उस शादी से खुश है। मैं इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा और मुझे इस बात का भी यकीन है कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आयशा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मुझे बताओ आयशा, जो भी बात है मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करती थी। आपको कुछ भी याद नहीं कि आप फिर से गुस्सा करेंगी? हाय, मैं तुम पे गुस्सा करती थी। लेकिन तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, अच्छे लगे मुझे। मैं अगर गुस्सा करती थी तो उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बातें कर रहे थे। हुरिया आंटी को मैं याद नहीं हूँ बहादुर भाई। जानता हूँ उमर, इसे हम याद नहीं। जी पता है, हुरिया आंटी ने बताया मुझे। उमर कितना प्यारा बच्चा है, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। बहादुर, क्या हम बे औलाद हैं? हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं? कोशिश की, नहीं हुए। वाकई में अच्छा नहीं लगा सुन के। लेकिन तुमने अपने एक भाई का जिक्र किया, उसके बच्चे हैं क्या? पहले था, अब नहीं है। क्या मतलब? बहुत दुखी कहानी है, तुम उदास हो जाओगी। नहीं, बताओ मुझे, सुनना चाहती हूँ मैं। उमर जान, आप अम्मी के पास जा सकते हैं। आपकी हुरिया आंटी के साथ मुझे बातें करनी है। ठीक है, मैं बाद में आऊंगा हुरिया आंटी। ओके।
मैं सच कह रही हूँ मिस्टर लेवेंट। मरियम ने जो भी बताया मैंने कुछ नहीं छुपाया। आयशा, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं कि ये शादी असली है। या तो तुम या फिर मरियम हमसे कुछ छुपा रही है। मैं जानता हूं। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर लेवेंट, आपसे कुछ नहीं छुपा रही। लेवेंट, देखो मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आयशा हमें सब कुछ बता चुकी है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये सच बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। और वैसे भी आयशा ही ने मरियम के बारे में हमें बताया था कि वो उसके लिए परेशान है, तो अब ये कुछ भी क्यों छुपाएगी? मैं आपसे माफी चाहती हूँ, कसूर मेरा है, मैंने गलत समझा। मुझे भी माफ कर देना, तुम्हें मजबूर किया मैंने। कोई बात नहीं। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं अब। ठीक है मेरे दोस्त, रिलैक्स हो जाओ, हम बाद में बात करते हैं। आयशा, क्या वाकई तुम सच कह रही हो? ताकिन के घर जब तुम गई थी, तुम ये कह रही थी कि वो उसे मजबूर कर रहा था। यानी मरियम तुमसे ये सब कुछ कहने को कह सकती है? मैंने कहा ना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। शायद वो दोनों अकेले वक्त गुजारना चाहते होंगे। मैं उससे पूछ नहीं सकी, लेकिन शायद उसने इसीलिए दरवाजा नहीं खोला होगा। तो फिर मरियम के इस रवैये के पीछे क्या सबब हो सकता है? मरियम को मेरे ऑफिस आने का कह दीजिए प्लीज, और उनसे कहें कि डिजाइन्स वाली फाइल अपने साथ लेकर आ जाएं। वो अच्छी तरह जानती हैं कौन सी फाइल्स। शुक्रिया। चाहे बेवफा समझे, चाहे दगाबाज, मुझे आपकी नफरत भी कबूल है, क्योंकि बस एक यही रास्ता है जिससे आप महफूज रह सकते हैं। तुम्हें कैसे बताऊं जमील कि मरियम अपनी जिंदगी किस जहन्नुम में गुजार रही है। एक तरफ मिस्टर लेवेंट की जिंदगी और दूसरी तरफ मरियम का जहन्नुम में रहना। कोई तो रास्ता होगा इस तकलीफ से निकलने का। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह। जान, ज्यादा परेशान मत हो। मैं जानता हूं मरियम का जवाब उम्मीद ला सकता था। लेवेंट और मरियम की जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन मरियम तुमको बता चुकी है कि वो ताकिन को पसंद करती है। अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी की कॉल। उठाओ उठाओ, परेशान हो रही है क्यों? ठीक है। हेलो अम्मी। कहाँ हो और ऑफिस में क्या कर रही हो? उस जमील से मिलने गई हो ना? अम्मी, हाँ मैं ऑफिस आई थी, लेकिन डाइवोर्स पेपर पर मेरे सिग्नेचर चाहिए थे, इसलिए आना पड़ा अम्मी। आप परेशान हो जाएंगी इसलिए बताया नहीं।
तो आयशा बता देती कि डाइवोर्स के लिए गई थी। अगर रिश्ता खत्म करने के लिए जाना था तो जरूर जाओ, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना करती बेटा। तो अब सिर्फ कोर्ट का काम रह गया होगा ना? जी अम्मी, बस कोर्ट का। सही, चलो अच्छा है। और हाँ, हमें दुकान मिल गई है, तुम जल्दी से आकर देख लो। बहुत खुशी हुई अम्मी। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। आयशा तुम देर मत लगाना, जल्दी आओ। मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है अम्मी, बस आती हूँ। चलो जल्दी पहुँचो। दुगान, यार ये कॉन्ट्रैक्ट जरा गौर से पढ़ लो। हमने डिपॉजिट और कैश दोनों जमा करवा दिए हैं। ऐसा ना हो एजेंसी वाले हमारा फायदा उठाएं। अच्छा चलो ठीक है नरो, वैसे मैं पहले ही बहुत बार पढ़ चुका हूँ। हाँ, अब तो याद हो गया है, इसमें कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। चले माशाल्लाह, अच्छा हो गया। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मुबारक फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह इस जगह को आपके लिए बेहतर साबित फरमाए। आपका ये कैफे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाए। दुगान, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ दुगान। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। सफिया, तुम्हारी आयशा से बात हो गई? आ रही हो? हाँ हाँ, आ रही है, बात हो गई है। दुगान, आयशा को यहाँ का एड्रेस मैसेज कर दो बेटा। एड्रेस की जरूरत नहीं, मैं उसे लोकेशन सेंड कर देता हूँ। ठीक है। मेरी आयशा को आसानी होगी। मेरा मतलब मेरे मैसेज से उसे आसानी होगी। आयशा को मैसेज कर रहा हूँ मैं। सफिया अम्मी, सफिया खाला। भेज दिया। लेवेंट सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ मरियम, आ जाओ प्लीज। ये फाइल्स कहाँ रखनी है? ये वहां उस टेबल पे रख दो। मुझे इजाजत दें। मरियम, मत जाओ। मैंने सोचा कि यहां बात करना बेहतर रहेगा हमारा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। क्या तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो। नहीं तो, परेशान नहीं हूँ। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, यानी थक गई हूँ मैं बस थोड़ा सा। कहीं आयशा ने बता तो नहीं दिया? क्या लेवेंट को सब कुछ मालूम है? मरियम प्लीज मुझे सब सच बता दो, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सुनना चाहता हूं कि तुम ताकिन से प्यार नहीं करती। क्या अब हम काम शुरू कर सकते हैं? जब मेरा दिमाग कहीं अटका हो तो मुझसे काम नहीं हो पाता है मरियम, और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं समझ नहीं पाई।
मेरा मतलब है कि सर मैं आपकी क्या ही मदद कर पाऊंगी भला। तुम मुझे वो सब कुछ बता सकती हो जो अब तक मुझसे छुपाती रही हो। बिल्कुल भी नहीं। क्या आयशा ने इन्हें सब कुछ बता दिया है? अब मैं क्या करूंगी? खामोश क्यों हो? क्या आयशा ने आपसे कुछ कहा है? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, परेशान मत हो। मैं आज बहुत खुश हूं। मैं भी आज बहुत खुश हूँ और मरियम से मिलकर भी बहुत खुशी हुई, लेकिन जो हम चाहते थे वो बात बिल्कुल नहीं निकली। क्या हो सकता है? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानता हूं कि तुम्हें उससे बात करके अच्छा लगा होगा। साहिल पे चलोगी मेरे साथ? चलना तो चाहती हूँ, लेकिन देर हो गई तो अम्मी को शक हो जाएगा, इसलिए जाना होगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे अम्मी एक रेस्टोरेंट खोलने का सोच रही हैं। लोकेशन भेजी है, अभी वहीं जा रही हूँ। हम दोनों वहां मिलकर काम करेंगे। वाकई में? मुझे सुनकर सच में बहुत खुशी हो रही है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जानती हूँ। तो फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे हो जमील? सलाम होया। तुम तो आज छुट्टी पर थी। हाँ, छुट्टी ली थी मैंने, लेकिन कुछ भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। शुक्र है आ गई। तुमने ये क्यों पूछा मुझसे? आयशा ने कुछ बताना था क्या मुझे? नहीं, कुछ देर पहले आपको जमील साहब के ऑफिस में देखा ना, और आयशा भी वहीं थी, तो बस इसीलिए मुझे लगा शायद उसने आपसे कुछ कह दिया होगा। क्या कहना था उसने मुझसे मरियम? मुझे क्या मालूम। आप जानते होंगे कि आयशा से मेरी कुछ दिनों से बात नहीं हो पाई। वो मेरी शादी को कबूल नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा शायद आपसे भी इसी बारे में बात की होगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन आयशा ने तुम्हारे बारे में या तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। परेशान मत हो। एक डिजाइन है जो कि मैं फोल्डर में ऐड करवाना चाहती हूँ, वो भूल आई हूँ। मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे पूरा यकीन है मरियम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जान के रहूंगा।
एस्ली, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं क्यों तुम मुझे काफी उदास लग रही हो, इसलिए पूछा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। सारा काम अकेले करती हूँ, ये आसान थोड़ी है। जानता हूँ आसान नहीं है, सारा बोझ तुम पे आ गया है। और असल में लोग भी तो बढ़ गए हैं हुरिया साहिबा के आने से। एस्ली, जानती हो मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि हुरिया साहिबा ठीक हो गई हैं और वापस भी आ गई हैं। और बहादुर साहब के लिए भी अच्छा हो गया, बेचारे बहुत परेशान रहते थे। मुझे ऊपर किसी काम से जाना है। तो इस तरह घर में उमर आ गया। लेवेंट उसी की वजह से रुक गया। हमने कभी नहीं सोचा था लेवेंट अपने बच्चे की तरह किसी को चाहेगा, लेकिन मुमकिन हो गया। बहुत उदास कहानी है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई। यानी जो कुछ लेवेंट के साथ हुआ और फिर उमर के साथ हुआ, इन दोनों का मिलना जिंदगी क्या कुछ करा देती है। काश कि हमारी भी कोई औलाद होती। एस्ली, कोई काम है तो अंदर आ जाओ। वो हुरिया साहिबा आपके ड्रेसेस लेकर आई हूँ। ठीक है, हैंग कर दो इसे। को देख कर आता हूं। लेवेंट सर, ये डिजाइन्स महल साहिबा के हैं। विदात साहब ने कहा है कि एक नजर देख लें आप। बहुत शुक्रिया, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ठीक है, आप जा सकती हैं। क्या अच्छा नहीं है? विदात सर को ये डिजाइन पसंद नहीं आए। क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ? जरूर। बहुत अच्छी तो है, पता नहीं उन्हें पसंद क्यों नहीं आई। वो स्पार्क जो उन्हें चाहिए वो नहीं है इसके अंदर। विदात साहब को ओरिजिनल और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन चाहिए। एक मिनट।
शायद तुम मुझे देखकर डर गई। वो दरअसल आप इस तरह से खड़ी हो गई तो मैं डर गई थी। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कैसे हैंग कर रही हो। मुझे अब चलना चाहिए, खाना नीचे चूल्हे पर चढ़ा है तो कहीं जल ना जाए, चलती हूँ। क्या समझती थी कि तुम मुझसे बच जाओगी? मेरे शौहर को मुझसे दूर करने की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी, जरूर। दुगान, तुमने आयशा को लोकेशन तो सही भेजी थी ना? मुझे लगता है वो सही से ढूंढ नहीं पा रही। अरे नहीं सफिया खाला, इतनी मुश्किल नहीं है ये लोकेशन, वो आते ही होगी, परेशान मत हो। दुर्मुश ने आने का कहा था, इतने घंटे गुजरने के बाद भी नहीं आया। मैं आ गया। वाह 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 आपा, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आई ना? इस जगह को देखकर मेरी तो आंखें ही खुल गई आपा। वाह, इतनी खूबसूरत जगह होगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपा, यहाँ तो इतनी प्यारी हवा चल रही है, परिंदों की आवाजें आ रही हैं। वाह, बैठने की जगह भी यहाँ तो बहुत खूबसूरत है आपा। ओह, शुक्र है तुम्हें भी जगह पसंद आई। ये जगह किसे पसंद नहीं आएगी? आप लिखकर ले ले, ये जगह बहुत कामयाब होगी। कुछ ही दिनों में इस जगह पर लोगों का बहुत रश लग जाएगा। देखो तो, सब कुछ है यहाँ, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे तो अभी से ही पैसों की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह। पैसे की खुशबू सूंघ ली, अब सर्फ सूंघो। चलो दुर्मुश, जल्दी वहाँ से पानी भर के लाओ। आजा सफिया, हम सफाई करते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, चलो जल्दी। मैं खिड़कियाँ साफ करती हूँ, तुम फर्श धो लो। चलो। हाँ। अरे क्या ये पागल औरत है? मेरे इतने करीब आके मुझसे पूछती है कि क्या तुम डर गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। बल्कि नहीं, याददाश्त जाने के साथ साथ दिमाग भी चला गया है इस औरत का। एस्ली, पुलविया साहिबा, आपने मुझे डरा दिया। क्या हुआ? तुम यूं डर क्यों गई बेटी? माफ कीजिएगा, मैं कुछ सोच रही थी। अब आपको कुछ चाहिए? मैं बस यही कहने आई थी कि सैलेड बना दो तुम एस्ली। जी बिल्कुल, जरूर। क्या मैं सैलेड बना के दूं आपको? इतना हैरान क्यों हो गई? क्या पहले कभी मैंने किचन में काम नहीं किया? नहीं हो रिया, तुमने पहले कभी किचन में काम नहीं किया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी कभी। घर का सारा काम मुलाजिम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, एस्ली बेहतरीन बनाती होगी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं कुकिंग करूं। छुरी कहाँ रखी है एस्ली? ये ले। अब एक मिनट, आप सैलेड में ये भी शामिल कर सकती हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये पूरी तरह पागल हो गई है। हरकतें क्या कर रही है? लगता है मुझे कटिंग नहीं आती। तुम छोड़ो बेटी, ये एस्ली कर लेगी। चलो हम चल के लिविंग रूम में बातें करते हैं।
ठीक है, चलते हैं। मुझे पता है तुम ये अच्छा बना लोगी। बहुत शुक्रिया। अब इस मुसीबत से कैसे निकलूं मैं? अगर इसने बहादुर को अपने जाल में दोबारा फंसा लिया तो